नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। सभी पार्टियां सत्ता में आने के लिए 36 कौमों को साथ लेकर चलने की बात बेशक करती हों, लेकिन किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के जीतने में जातिगत समीकरण बड़ा आधार रखते हैं। और यही वजह है कि कोई भी पार्टी चुनावी रणनीति तैयार करने से लेकर उम्मीदवार के चयन तक इस बात को खास तवज्जो देती है। 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए कांग्रेस ने भी कुछ ऐसी ही तैयारी कर रखी। जातीय समीकरण साधने के लिहाज से भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। इसके साथ ही जिस क्षेत्र में जिस जाति के वोटर्स का बाहुल्य है, उस क्षेत्र में उसी जाति के पार्टी नेताओं को चुनाव की कमान सौंपी गई है। तीनों ही सीटों पर कुछ जातियां ऐसी है जो प्रभावशाली है और हार जीत में निर्णायक भूमिका निभाती है। इन्हीं जातियों को साधने के लिहाज से कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार की है। सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस की तैयारी। सुजानगढ़ सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। एससी के साथ ही इस क्षेत्र में जाट, राजपूत, मुस्लिम, ब्राह्मण और अन्य ओबीसी जातियों का वर्चस्व है। इसे देखते हुए खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस सीट की कमान संभाली हुई है। उनके अलावा अन्य जाट नेताओं में मंत्री हरीश चौधरी, वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, विधायक नरेंद्र बुडानिया, कृष्णा पूनिया, पूसाराम गोदारा, ब्रिजेंद्र ओला को जाट नेता के तौर पर प्रचार में उतारा गया है। जबकि राजपूत नेताओं में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, भंवर सिंह भाटी और विधायक राजेंद्र गूढ़ा को प्रचार में उतारा गया है। अल्पसंख्यकों को साधने के लिए अल्पसंख्यक नेता मंत्री सालेह मोहम्मद, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, मकबूल मंडेलिया और खानू खान गुदवाली को उतारा है। सवर्ण वर्ग के मतदाताओं को साधने का जिम्मा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, विधायक भंवरलाल शर्मा, राजेंद्र पारिक और राजकुमार शर्मा को दिया गया है। इसी तरह एससी वर्ग को साधने के लिए मंत्री ममता भूपेश, विधायक गोविंद राम मेघवाल, जेपी चंदेलिया और गंगा देवी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सहाड़ा सीट पर कांग्रेस की तैयारी। इस सीट पर ब्राह्मण, जाट और गुर्जर वोटर्स का बाहुल्य है। इसे देखते हुए इस सीट की कमान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के हाथों में है। वे बीते कई दिनों से लगातार क्षेत्र चुनावी दौरे कर रहे हैं। इनके अलावा पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा और रामपाल शर्मा पर भी ब्राह्मण वोटर्स को साधने की जिम्मेदारी है। गुर्जर वोटर्स को साधने के लिए मंत्री अशोक चांदना, विधायक जितेंद्र सिंह, शकुंतला रावत, राजेंद्र बिधूड़ी, पूर्व विधायक धीरज गुर्जर और कांग्रेस नेता संजय गुर्जर मैदान में हैं। जाट नेताओं को साधने के लिए लालचंद कटारिया, हरीश चौधरी, रामलाल जाट और राम सिंह कस्बा को जिम्मेदारी दी गई है। जबकि राजपूत वर्ग को साधने की जिम्मेदारी परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र सिंह राठौड़ और सेवा दल के अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत पर है। राजसमंद विधानसभा सीट पर कांग्रेस की तैयारी। सामान्य वर्ग की इस सीट पर ओबीसी वर्ग के मतदाताओं का बाहुल्य है। ओबीसी मतदाताओं को साधने के लिए मंत्री उदयलाल आंजना, सुंदर कुमावत, रतन देवासी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवकीनंदन काका को जिम्मेदारी दी गई है। वैश्य वर्ग को साधने के लिए मंत्री शांति धारीवाल और प्रमोद जैन भाया को टास्क दिया गया है। जाट नेताओं में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और रामलाल जाट को जिम्मेदारी दी गई है। इन उपचुनावों के परिणाम से गहलोत सरकार के अब तक के कार्यकाल की नीतियों पर मुहर लगेगी और ये भी कहा जा रहा है कि इनके जरिए विधानसभा चुनाव 2023 की जमीन भी तैयार होगी। इन उपचुनावों को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत झोंके हुए है और पार्टी रणनीति तैयार करने के साथ साथ सरकार के अब तक के जनहितकारी फैसलों को जनता तक पहुंचाने का काम भी कर रही है।